हेलो बच्चों, पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे साथ जुड़े रहना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज आपके सामने जो लेक्चर में जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो ये जानिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो टर्म है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच वैसा रिलेशन, उस तरह का इक्वेशन एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स। वाई को यदि x के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह के फंक्शन ही इम्प्लिसिट फंक्शन है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं y प्लस लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। या कह सकते हैं कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, ये सब क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेकिन यदि y को x के रूप में अगर हम एलिमिनेट कर पाते हैं तो वो फंक्शन मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। यानी इस तरह के फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते हैं और dy बाई dx निकालेंगे, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम इसमें dy बाई dx एक टर्म सिखाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड हम इसमें यूज करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। जो dy बटा dx निकालते हैं बराबर माइनस एफ एक्स बटा एफ वाई, ये क्या है भाई? तो fx का मतलब यहाँ पे यह है कि उस फंक्शन को x के रूप में या x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना है। और fy का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन इस मेथड यानी इस तरह का डिफरेंशिएशन फंक्शन को करेंगे, दैट डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए आगे, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका टर्म आया। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या? dy बटा dx बराबर ये माइनस एफ एक्स बटा एफ वाई ही पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जहां एफ एक्स को कहेंगे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, यानी दिया हुआ फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, और एफ वाई निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x को कांस्टेंट रखना है, तो dy बटा dx बराबर माइनस एफ एक्स बटा एफ वाई ही कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है कि यदि एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बटा dx? ये आपका न्यूमेरिकल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट जो जनरल मेथड है हम उससे dy बटा dx निकालते हैं। डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर बटा dx प्लस d ऑफ वाई स्क्वायर बटा dx प्लस u इंटू भी, x को रोकिए और d बटा dx, y को किए और प्लस y को रोक दीजिए और dy बाई dx, x को करिए और dy बाई dx ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के पावर n के फॉर्मूला में हम जानते हैं n x n माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया 2x, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी x के पावर n का n x n माइनस 1, तो वाई स्क्वायर को हम देंगे 2y। अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बटा dx, प्लस ये होगा x dy बटा dx, और इसको होगा y इंटू 1। x का डिफरेंशिएशन इज 1 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। अब यहाँ से हम इसको और इसमें dy बटा dx कॉमन ले लिए, तो ये 2y प्लस x, और ये हो गया प्लस ये मेरा 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को हम राइट साइड ले चलते हैं, यानी इसको हम राइट साइड 2x प्लस y को हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी dy बटा dx x प्लस 2y इज इक्वल टू पूरे में ये माइनस ये 2x प्लस y, इसीलिए dy बटा dx जो होगा माइनस 2x प्लस y बटा x प्लस 2y। ये दिस इज द dy बटा dx ऑफ x स्क्वायर जो y स्क्वायर प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हम जनरल मेथड से dy बटा dx निकाले। अब हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से निकालते हैं। अब हम इसे मेथड 2 इसको यूज किए y पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से चूंकि dy बटा dx बराबर होता है fx बटा fy। अब यहाँ पे आइए ध्यान से देखना है, हम यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए क्योंकि fx निकालना चाहते हैं, तो fx निकालेंगे, इसका मतलब जहाँ जहाँ y होगा वो कांस्टेंट रखना है, और x यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि fx निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर क्योंकि y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस, अब ये x y हो गया, x y का मतलब u इंटू v के रूप में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x को रोकेंगे यानी u को रोकेंगे x, अब y का डिफरेंशिएशन होगा क्या 0, क्योंकि हम fx निकाल रहे हैं, fx में ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट यानी x इंटू 0 प्लस y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x वेरिएबल है इसलिए x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0। अब नीचे fy यानी डिनोमिनेटर fy निकालना चाहते हैं इस फंक्शन का, मींस डिफरेंशिएट इसको यानी इस फंक्शन को यानी इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y और ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। यहाँ पे x कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y क्योंकि x के पावर n इज nx n माइनस 1 यानी 2y। यहाँ पे फिर से आइए u इंटू v पे x को रोकेगा, y वेरिएबल यानी y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y को रोकिए x यहाँ कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0, अब माइनस 2 यानी 2 क्या है, 2 तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, इसीलिए dy बटा dx बराबर जो होगा 2x प्लस y डिवाइडेड बाई 2y प्लस x। दिस इज द रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी हम जनरल मेथड से dy बाई dx निकाले और पार्शियल मेथड से भी पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से dy बटा dx निकाले। सबसे पहले मैं ये आपको एक सुझाव देना चाहते हैं बच्चों कि कोई भी पोर्शन पढ़िए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को बराबर
एनी टाइम रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज पढ़िए, उसको कल पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे पढ़िए और नेक्स्ट डे पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और उसके बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद फिर से पुनः हम देखेंगे। तो वो किसी भी काम के लिए, जैसे अगर मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो भी एक ड्यूरेशन देता है कि आप ये इसको 5 दिन दवाई को खाएं, ऐसा नहीं 1 दिन खाए छोड़ दीजिए। उसी तरह अगर हम मैथ बना रहे हैं, आज बना लिए और उसको रिवीजन फिर नहीं किए, तो वो आपके हाथ से फिर वापस चला जाएगा। इसीलिए निरंतर प्रयास करें और निरंतर इसको क्या करना है, रिवीजन टू रिवीजन करते रहना है। इसलिए अब आइए हम आगे का न्यूमेरिकल देते हैं। अब दूसरा न्यूमेरिकल देते हैं। मैं ये कहूँगा रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। dy बाई dx निकालना है। पहला न्यूमेरिकल, यदि x के पावर n और y के पावर n बराबर a के पावर n हो, या x रूट y हो प्लस y रूट x बराबर 1 हो, या हम कह सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू ओवरऑल ब्रैकेट इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन ये करना चाहते हैं कि दिया हुआ न्यूमेरिकल है x के पावर n प्लस y के पावर n माइनस a के पावर n बराबर 0। हम इसको जनरल मेथड से भी निकालेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से निकालेंगे। चलिए dy बाई dx हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट y या इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। अब y के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n y के पावर n माइनस 1। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटा dx, यानी dy बटा dx, और दिस इज द a के पावर n इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन इज 0। सो यहाँ पे ये आया nx n माइनस 1 प्लस ny n माइनस 1 और dy बटा dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy बटा dx निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। चलिए यहाँ पे अब n है y के पावर n माइनस 1 dy बाई dx। अब ये इसको हम जीरो साइड यानी इस साइड इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो 0 माइनस इतना नहीं माइनस nx n माइनस 1, इसीलिए dy बटा dx बराबर होगा माइनस nx n माइनस 1 बटा n। अब y के पावर n माइनस 1 ये कैंसिल होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि dy बटा dx हो गया माइनस x के पावर n माइनस 1 बटा y के पावर n माइनस 1। ये मेथड पहला मेथड से हम निकाले, ये जनरल मेथड से डिफरेंशिएशन निकाले, यानी इस फंक्शन का dy बटा dx आया माइनस x के पावर n माइनस 1 बटा y के पावर n माइनस 1। अब हम इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से बनाते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मेरा आसान पड़ता है या जनरल मेथड आसान पड़ेगा। देखिए आगे देखते जाइए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना बेनिफिटेड ये थ्योरी है। मैं आपको सामने पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड यूज करके इसका रिजल्ट निकालना चाहूँगा। तो सबसे पहले आइए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड में dy बटा dx बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब पहले तो हम इसको RHS साइड करके 0 कर दे, यानी x के पावर n जोड़ y के पावर n माइनस a के पावर n इज इक्वल टू 0। टोटल का टोटल LHS साइड RHS साइड को LHS साइड ले आया और इसका इज इक्वल टू 0, इस तरह का फंक्शन बना दिए। और dy बटा dx बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ वाई। ध्यान देना है एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे और बाकी y को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, यानी fx यानी x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा x n माइनस 1 ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यानी इसका डिफरेंशिएशन इज 0। ये ऑलरेडी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन इज 0 और डिवाइडेड बाई एफ वाई, यानी एफ वाई निकालना चाह रहे हैं मींस
y के रिस्पेक्ट में करिए ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन n बाई n माइनस 1। सो dy बटा dx बराबर माइनस nx n माइनस 1 n बाई n माइनस 1, यानी इसका वैल्यू इज x के पावर n माइनस 1 और y के पावर n माइनस 1। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से dy बटा dx निकाले। अब हम आपके सामने जो दूसरा न्यूमेरिकल दिए होंगे अब उसको सॉल्यूशन करते हैं। x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स जो मेरे सामने आपका न्यूमेरिकल है, अब उसको हम जनरल मेथड और पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से सोल्व कर दिखाते हैं। अब आपका है x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका dy बाई डी एक्स, इसको मेथड 1 यानी जनरल मेथड से निकलते हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं। देखिए u इंटू भी हो गया, x को रोकिए और रूट वाई यानी रूट का मेरे द्वारा किया गया, क्योंकि चेन रूल के थ्रू पहले रूट का करेंगे और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट कौन सा है यानी y। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बटा dx प्लस अब v को रोकिए यानी रूट y को रोकते हैं। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा वो 1। इसका हो गया क्लियर, यानी u को रोके v को किए प्लस v को रोके और u को किए, यहाँ पे भी u इंटू v पे है। अब यहाँ पे हम y को रोकते हैं और रूट का डिफरेंशिएशन बाई चेन रूट का होता है 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट x और x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस यानी u को रोके इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया यानी इंटू 1 हो गया प्लस अब इसको रोके v को यानी रूट x, अब y का डिफरेंशिएशन इज dy बटा dx और यह है कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ पे dy बाई dx और dy बाई dx हम कॉमन लेते हैं दोनों में, तो dy बटा dx ये हो गया x बटा 2 रूट y और यहाँ से आपका होगा प्लस रूट x प्लस इसको हो गया रूट y प्लस y बटा 2 रूट x, इसको और इसको एक साथ कर दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बटा dx ये मेरा 2 रूट y एलसीएम लीजिए, ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट x इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 रूट x एलसीएम। जब 2 रूट x एलसीएम होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 रूट x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी dy बटा dx ये हो गया x प्लस 2 रूट x इंटू वाई और 2 रूट वाई, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए यानी RHS साइड, LHS तो ये आपका है ही, RHS साइड दे दीजिए, RHS साइड 0 तो 0 माइनस समथिंग इज माइनस में ही रह जाएगा, यानी ये वैल्यू होगा माइनस 2 रूट x इंटू वाई प्लस वाई बटा 2 रूट x। कह सकते हैं ये 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि dy बटा dx मेरा निकालना है, dy बटा dx निकालते हैं यानी यहाँ पे ये कर सकते हैं dy बाई dx, ये dy बटा dx इज इक्वल टू dy बटा dx बराबर ये डिवाइड हो जाएगा यानी माइनस 2 रूट x बाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट x बटा ये आपका आ जाएगा x प्लस 2 रूट x वाई डिवाइडेड बाई रूट वाई, ये आपका वैल्यू आया। अब ये देखते हैं कि dy बटा
dy बाई dx बराबर ये ऊपर चला जाएगा। चलिए तो ये कितना होगा, ये यानी माइनस रूट वाई इंटू 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई और डिवाइडेड बाई ये आपका होगा रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये आपका dy बटा dx का मान आया किसका, यानी x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स को जब हम डिफ्रेंसिएशन किए तो इसका डिफ्रेंसिएशन वैल्यू ये आया। अब इसको हम चेन रूल से पार्शियल डिफ्रेंसिएशन मेथड से हम बनाते हैं। ये मेथड 2 हो गया बाई पार्शियल डिफ्रेंसिएशन मेथड। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन मेथड से हम बनाना चाहते हैं। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से हम जानते हैं कि dy बटा dx का जो मान होता है fx बटा fy। अब यहाँ पे आइए, fx का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में करिए, अब y को कांस्टेंट, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन u इंटू भी है, u इंटू भी है, u इंटू भी है, x को रोके और इसका डिफरेंशिएशन इज 0, ट्रेटिंग y है। यहाँ पे x u इंटू भी है, u को रोकेंगे, v को करेंगे, प्लस v को रोकेंगे और u को करेंगे, लेकिन fx निकाल रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में होगा। अब y को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, यानी u को रोके इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज y ट्रीटिंग एज यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस रूट y और x का डिफरेंशिएशन इज 1। इसी तरह प्लस u यानी y को रोक लिए और इसका डिफरेंशिएशन किए, v का u को रोक के v को किए, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2 रूट x और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो इंटू 1 और ये तो मेरा प्लस। अब ये रूट x को रोक दीजिए, रूट x के रोकने के बाद y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि fx निकल रहे हैं तो जहां जहां y आएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू 0 और ये ऑलरेडी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब एक y निकाल रहे हैं, fy का मतलब y के रिस्पेक्ट में करिए और x को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। तो चलिए u इंटू v में हम y को करेंगे, x को रोकना पड़ेगा क्योंकि y यहाँ पे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू यानी 1 बटा 2 रूट y होगा, अब प्लस रूट y को आप कर रहे हैं कांस्टेंट, रोक रहे हैं और x यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए y और रूट x का मतलब क्या, 0, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं तो x तो यहाँ ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो जहां जहां x है उसका डिफरेंशिएशन 0, फिर रूट x को रोक दीजिए, y को करिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और माइनस इसका 0। अब dy बटा dx जो वैल्यू आया, क्या आया, तो आया आपका रूट y और प्लस y बटा 2 रूट x और ये आया x बटा 2 रूट y प्लस अंडर रूट y। अब ये कह सकते हैं 2 रूट x मेरे पास एलसीएम हो गया, क्या हो गया, 2 रूट x, इसका यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 2 रूट x इंटू वाई, आई प्लस हो जाएगा y, अब बटा ये हो जाएगा 2 रूट y एलसीएम, तो ये होगा x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्चुअली सॉरी ये मेरे पास ये हो जाएगा, क्या होगा y रूट, तो रूट y इंटू 0 0 यानी ये बच जाएगा y, यानी यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट x, क्या बचेगा, रूट x, यहाँ पे मिस्टेक से रह गया था इसीलिए यहाँ पे क्या बचेगा, रूट x इंटू 1, ये तो टोटल का टोटल पोर्शन 0 यानी रूट x, तो 2 रूट y एलसीएम ये तो x प्लस 2 रूट x इंटू y, ये आपका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस, ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी माइनस अंडर रूट y बटा अंडर रूट x इंटू और ये हो जाएगा
टू रूट एक्स बाई प्लस वाई बटा एक्स प्लस टू रूट एक्स इंटू वाई। ये आपका dy बाई डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया। लेकिन अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं तो और भी छोटा इसको करके रिजल्ट ला सकते हैं, जनरल मेथड हो या पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन ये है। इसी को हम और भी टू रूट एक्स वाई को लिख सकते हैं, टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। अब वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई। अगर हम और छोटा करना चाहें तो ये हो जाएगा रूट वाई बटा रूट एक्स। ऊपर में रूट वाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो रूट वाई, तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी आपका रूट एक्स कॉमन ले लीजिए बटा रूट एक्स, तो ये बच जाएगा रूट एक्स प्लस टू रूट वाई। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स इंटू टू रूट एक्स प्लस रूट वाई बटा टू, यहाँ रूट एक्स प्लस टू रूट वाई। ये शॉर्ट करके इस तरह से dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं, पार्शियल मेथड से बनाकर दिखाते हैं। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यू इंटू एक्स वाई बराबर एक्स फोर इंटू वाई, और इसको इससे करेंगे प्लस वाई, तो ये एक्स इंटू वाई क्यू इंटू वाई यानी वाई फोर, और पूरे का पूरे RHS को हम LHS साइड लाते हैं तो ये माइनस एक्स के पावर 5 प्लस वाई के पावर 5 बराबर 0। अब बाई यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड में हम जानते हैं fx बटा fy, यानी क्लियर कट है कि fx का मतलब जो y है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे x4 इंटू वाई, u अगर रोकते हैं या v, यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे y कांस्टेंट मानना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब v को रोकिए y, और x4 का डिफरेंशिएशन y इंटू x4 का हो जाएगा 4x के पावर q। चलिए ये हो गया प्लस ये। अब देखा जाए, अब हम x को u बोलते हैं, अभी मेरा y है, चूंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, y यहाँ पे कांस्टेंट है इसीलिए हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि इसको रोकेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के पावर 4 और x का डिफरेंशिएशन 1, इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आइए fy का मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है और x को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो यहाँ पे x4 कांस्टेंट हो गया, अब y का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट है, अब y के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y के पावर q, इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसका डिफरेंशिएशन 5y के पावर 4। सो dy dx इज इक्वल टू माइनस 4x के पावर q बाई प्लस y के पावर 4 माइनस 5x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 प्लस 4x बाई क्यू प्लस y यानी 5y के पावर 4। ये आपका dy बटा dx निकला विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। आप जनरल मेथड से भी dy बाई dx यूज कर dy बटा dx को निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, यानी dy बटा dx इस तरह का फंक्शन। अब आगे का न्यूमेरिकल हम लेकर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लाते हैं। dy बटा dx निकालना है और सभी का आंसर y आता है कि x प्लस वाई के पावर m प्लस n हो, x के पावर m और y के पावर n हो, तो इसका dy बटा dx क्या होगा, x माइनस वाई के पावर 7 हो और x के पावर q और y इंटू 4 हो, y यानी y के पावर 4 हो, तो उसका dy बाई dx क्या होगा, और 2x प्लस 3y के पावर 3 हो बराबर x स्क्वायर y, तो dy बटा dx क्या होगा। किसी एक न्यूमेरिकल हम पहला को बना देते हैं और आप दो न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करिए और उसका सॉल्यूशन करिए। अगर सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो पुनः उस क्वेश्चन को मेरे पास रिवर्ट करिए, या किसी भी माध्यम से हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर उसको सॉल्यूशन कर देंगे। अब हम ये पहला जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्यूशन करते हैं कि dy बटा dx
कैसे आएगा और उसका वैल्यू वाई बटा एक्स इस तरह से आएगा। चूंकि यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, चूंकि x प्लस वाई के पावर यहाँ पे m प्लस n बराबर है x के पावर m और y के पावर n, इक्वेशन हम इसको 1 मानते हैं। ये इस राइट साइड वाले पोर्शन को हम इस साइड लेके चलाते हैं, यानी x प्लस वाई के पावर m प्लस n हो गया और माइनस x के पावर m और y के पावर n बराबर 0। अब आइए पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से हम निकालना चाहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से हम dy बटा dx निकाल दें कि माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड में क्या कहता है, एफ एक्स का मतलब क्या है, जो जो x आएगा वहां पे डिफरेंशिएशन करना है, अब y को ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, x के पावर x प्लस वाई के पावर m प्लस n, यहाँ पे x भी है और y भी है, दोनों इंक्लूड u प्लस v के फॉर्म में है। तो x के पावर n उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, m x m माइनस n। तो ये हो जाएगा m प्लस n और ये हो जाएगा x प्लस वाई के पावर m प्लस n माइनस 1। चलिए ये चेन रूल किसका, इसको किए तो x के पावर n होता है n x n माइनस 1। अब किसको करिएगा, इसको। चलिए तो ये हो गया u प्लस v, x को डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि fx निकाल रहे हैं, y को यहाँ कांस्टेंट रखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0। अब इसका करिए, इसको करना है, इसमें तो मेरा y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट मान लीजिए, y के पावर n। अब x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ x के पावर m है तो m x m माइनस 1, तो ये कह सकते हैं m x m माइनस 1। अब एफ वाई निकालिए, एफ वाई का मतलब क्या होगा, x को कांस्टेंट अब y को क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे x को कांस्टेंट मानना है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा m प्लस n और x प्लस y के पावर m प्लस n माइनस 1। चूंकि एफ वाई निकाल रहे हैं तो अब x यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब y का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे x कांस्टेंट है, x के पावर m, अब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी इसका हो जाएगा n, अब y के पावर n माइनस 1। ये आपका dy बटा dx। अब इसको देखते हैं, चूंकि न्यूमेरिकल तो इस तरह का है लेकिन आंसर आपका देता है y बटा x। चूंकि अब ये आपका dy बटा dx ये वैल्यू निकला, तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं कि m प्लस n इंटू, ये हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो m प्लस n में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह m है इंटू वाई के पावर n है और x के पावर m माइनस 1 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m बटा x। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी m माइनस 1 हो गया। उसी तरह m प्लस n हो गया और ये हो गया इंटू x प्लस वाई के पावर m प्लस n। उसी तरह इसको भी लिख दें x प्लस वाई। अब ये हो गया क्या, n x n इंटू वाई के पावर n और इसको भी y लिख दें। अब यहाँ पे चूंकि इक्वेशन 1 से, आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, चूंकि दिया हुआ है कि x प्लस वाई के पावर m प्लस n है इज इक्वल टू x के पावर m और y के पावर n। यहाँ पे या तो x को एलिमिनेट करें या तो y को कर दें, तो हम x के पावर n को ही हटाते हैं तो x प्लस वाई के पावर m प्लस n बटा y के पावर n। यहाँ x के पावर m जहाँ पे है उस वैल्यू को हम ये पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x के पावर m है वहाँ पे x के पावर m का मान x प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई y के पावर n पुट करने पर इस इक्वेशन में देखते हैं। अब ये देखते हैं, ये m प्लस n हो गया इंटू x प्लस वाई के पावर m प्लस n
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब माइनस जहां पे x के पावर m है, यानी ये तो m है, इंटू y के पावर n डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई ये x हो गया, और x के पावर m में इसका वैल्यू देने पर यानी 2x प्लस y के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई कितना होगा, y के पावर n, और डिनोमिनेटर यानी dy बटा dx इज इक्वल टू ये आपका माइनस वैल्यू ये है माइनस। अब ये यहाँ पे ऊपर का काम हो गया, अब ये डिनोमिनेटर में बच गया ये m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई ये हो गया x प्लस वाई माइनस ये n बाई n बटा बाई यानी n बाई के पावर n बटा बाई इंटू एक्स के पावर m में इसका वैल्यू दे दीजिए x प्लस वाई के पावर m प्लस n बटा वाई के पावर n देने पर तब इसको अब सॉल्यूशन हमको करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है, y के पावर n कैंसिल आउट हो गया, y के पावर n कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे भी y के पावर n और y के पावर n कैंसिल हो गया। इसी तरह ये देखते हैं m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस बच गया कितना m बटा x इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n, चलिए dy बटा dx इज इक्वल टू ये आपका वैल्यू माइनस है, माइनस इसको भी m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई बच गया आपका n बटा y इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n। अब x प्लस वाई के पावर n इसमें भी है और इसमें भी कॉमन लेते हैं, और इसको में भी कॉमन, यानी न्यूमरेटर में x प्लस वाई के पावर m प्लस n कॉमन लेने पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट होते चलेगा। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते चलते हैं। अब इसमें हम इसको और इसको कॉमन लेते हैं, यानी x प्लस वाई के पावर m प्लस n कॉमन लिए तो बच गया m प्लस n बटा x प्लस वाई, और इस साइड से हो गया माइनस m बटा x। इसका काम खत्म हो गया न्यूमरेटर का। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम इसको कॉमन ले लिया, यानी x प्लस वाई के पावर m प्लस n, तो ये बच गया m प्लस n बटा x प्लस वाई माइनस n बटा y ये वैल्यू, और इसको हम क्या करेंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यानी सेम फैक्टर्स आर कैंसिल, माइनस ये बच गया m प्लस n बटा x प्लस वाई m बटा x, और ये होगा m प्लस n बटा x प्लस वाई n बटा y। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं dy बाई dx dy बटा dx माइनस ये। अब यहाँ पे ये एलसीएम हो गया, क्या एलसीएम हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स बटा यानी x प्लस वाई से ये कैंसिल होगा, बच जाएगा x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा mx प्लस nx माइनस, अब ये x से x कैंसिल होगा, x प्लस वाई से m में मल्टीप्लाई यानी m इंटू एक्स प्लस वाई। उसी तरह x यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम। अब ये x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, y बचेगा, y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा m वाई प्लस n वाई माइनस, इसी तरह y से ही कटेगा और x प्लस वाई यानी n इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। तब क्या आएगा तो देखा जाए तो dy बटा dx इज इक्वल टू मेरा माइनस ये बचेगा mx
प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स माइनस एन वाई डिवाइडेड बाई आपका एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई। अब इसमें देखते हैं एम एक्स और एम एक्स कैंसिल और नीचे में आपका बच गया एक और वैल्यू एक्स, पूरे का वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना बच जाएगा एक्स, और इसमें आपका बच गया सिर्फ x प्लस वाई कटेगा और ये वाला जो वैल्यू है ये y और ये x क्या है आपका बच जाएगा, यानी ऊपर में x और नीचे में y बच गया। ये वैल्यू आपका बचा, काटा तो टोटल x इंटू एक्स प्लस वाई या y इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से y बच जाएगा। अब ये mx कैंसिल और यहाँ पे आपका ny कैंसिल हो गया, यानी dy बटा dx बराबर माइनस ये आपका बच गया कितना nx माइनस nx यहाँ पे m है, सॉरी यहाँ पे सॉरी क्या है m हो जाएगा क्योंकि mx प्लस my यानी my, तो nx माइनस my ऊपर बचा और बटा कितना है डिवाइडेड बाई, चलिए ये nx माइनस my डिवाइडेड बाई ये x डिवाइडेड बाई ये बच गया कितना nx माइनस my बचा माइनस nx और नीचे बच गया आपका y, ये y ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया y बटा x इंटू इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा माइनस nx आई माइनस माइनस प्लस my और आपका डिनोमिनेटर में हो गया my माइनस nx। अब ये कैंसिल होगा इसीलिए dy बटा dx इसका आंसर होगा y बटा x। इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आया dy बटा dx क्या आया y बाई x, y बटा x इसका आंसर आया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल है, इसके आगे का लेक्चर में हम लेकर आते हैं इसका बचा हुआ न्यूमेरिकल। बच्चों मैं एक बार नहीं बार बार कहूँगा न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा करिए कि आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए कि किस तरह से न्यूमेरिकल आता है और आ रहा है या आएगा। प्रैक्टिस करने पे हर तरह का न्यूमेरिकल सोल्व कर पाइएगा। पहले तो जाते जाते ये कहूँगा कि इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बच्चों, सी यू।